कुछ करेंगे। और जो लोग कह रहे थे, जैसे मनोज भाई ने कहा बीच में कि वो कह रहे थे कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, ट्रिच ट्रिच को लाश चल जाएगी, खून बह जाएगा। भाई एक बूंद तो भाई कम से कम ये पूरा कमांड एरिया में छोटी मोटी पड़ा तो हम कर सका, तेज तो हम लिया बेराजी सू लिया तेज तो। और जो हमारा जोर लगा देगा ना, जब पूरा 5 लाख लिया तो और ये रही ना डराने धमकाने की बात, कोई किसी से कमजोर नहीं है। इनके बापों को पहले जवाब दे दिया है ना, दादाओं को दे दिया, बापों को दे दिया, औलादों को देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप तो बस बेफिक्र रहो। आपके साथ किरोड़ी लाल जी बैठे हुए हैं टोडूपुरा में, और यहाँ आपके युवा साथी बैठे हुए हैं। आपको घबराने की किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी डिमांड है वो डिमांड भी जनता तक पहुंचे, क्योंकि हमने कॉपी डाल दी, लेकिन आप तमाम लोग जो वीडियो चला के बैठे हुए हैं वो भी एक बार सुन ले, ताकि वो हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो ये मांग पत्र है हमारा, ये मांग पत्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि कमांड एरिया की जनता में कोई कंफ्यूजन न रहे कि वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या नहीं लड़ रहे। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो ये है कि नहरों में फुल स्पीड से प्रॉपर वे में पानी आए, जैसे पूर्व में 4-5 फीट आता था। और नहर का पानी जो अंतिम छोर है नहरों का, वहां तक पहुंचे, चाहे वो गुर्जर समुदाय की नहरें हो, चाहे वो मीणा समुदाय की नहरें हो। हम उनकी तरह भेदभाव नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कमांड एरिया में सर्व समाज के लोग हैं, उन तक पानी पहुंचे, ना कि केवल मीणा समुदाय और अन्य समुदाय तक पहुंचे। साथ में हमारी जो दूसरी डिमांड है वो ये है, हाई कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा था कि 5 नजो बांध का पानी है वो कमांड एरिया के लिए है, ना कि किसी लिफ्ट के लिए है, ना किसी नंदी के लिए है। लेकिन हमने समझौता किया, बैठे वार्तालाप किया, भाईचारा निभाने की कोशिश की। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस दिन जो मसौदा हुआ था उसमें कहा था कि आप 2 घंटे के लिए नंदी में टेस्टिंग करेंगे, जबकि नंदी में हमेशा टेस्टिंग होती रही है। तो नंदी में तो वैसे टेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। तो साजिश के तहत जिस तरीके से इनके गृह राज्य मंत्री ने और इनके प्रशासन के लोगों ने नंदी में जो पिछले 24 घंटे से पानी छोड़ रखा है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, ये हम यहां से कहना चाहते हैं। साथ में जो करौली के कलेक्टर और एसपी हैं, ये हमारे इस धरना स्थल पे आए, ये टोडूपुरा के धरना स्थल पे जाए, कहीं भी जाए और कमांड एरिया की जनता से सार्वजनिक रूप में माफी मांगे और कहे कि कमांड एरिया की जनता आप हमें माफ करो, हमसे गलती होगी, हमने बहुत देरी से आपके यहाँ पानी पहुंचाया, बहुत धीमी गति से पहुंचाया, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। क्योंकि इन लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि 2 दिन से यहाँ पर पानी पूजन का प्रोग्राम था जो अब तक अटका हुआ है, और इन लोगों को इस देरी के लिए, हमारे अपमान के लिए खुली माफी मांगनी पड़ेगी, हम ये कहना चाहते हैं। साथ में जो ये दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इनकी संलिप्तता साफ नजर आती है। इनकी वजह से ही ये नहर में जो धीरे धीरे पानी आ रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से आ रहा है, न कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरा आदमी धीरे धीरे पानी आने दे। इसमें प्रशासन और यहाँ के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त है। इनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, इनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ में जो रबी की फसल होगी, अपने गेहूं और सरसों के लिए जो पानी चाहिए होता है, उस वक्त हमें पूरा पानी मिले। पूरा पानी का मतलब है कि किसी भी तरीके का कोई विवाद हम नहीं चाहते हैं किसी भी समुदाय से। प्रॉपर गाइडलाइन बने, प्रॉपर वे में हमें पानी मिले, जिस तरीके से नहरों में पानी आता है उस तरीके से नहरों में पानी आए। अगर प्रशासन को कोई कमियां हैं, गेटों में कमियां हैं, नहरों की साफ सफाई में कमियां हैं, इनको दुरुस्त कराने की कोई जिम्मेदारी है, वो प्रशासन और सरकार सर्दियां आने से पहले दुरुस्त करा ले, आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ में कमांड एरिया के नागरिकों पर जो खंडीप में अपनी महापंचायत चली और जो हमारे युवा साथी रेलवे ट्रैक पे चले गए,
जोश जोश में या फिर रेलवे क्रॉसिंग जो कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ जितने भी केस मुकदमे लगे वो तत्काल प्रभाव से वापिस होने चाहिए। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारा 7वां बिंदु है, अगर ये सरकार और ये प्रशासन हमारे जो युवा भाई है, हमारे जो बुजुर्ग है, हमारी माता बहने, इन पे जो केस लगे, अगर वो केस वापिस नहीं लेती है तो हम कहना चाहते हैं कि ये पांचना का जो बांध है ना, वो किसी के बाप की बपोती नहीं है। और कोई ये समझ रहे कि वो हमारे बाप की बपोती है, तो हम सरकार और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये बांध सरकारी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। इस पर जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया, जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की, सरकार को और यहाँ की जनता को परेशान किया, उन लोगों पर, उन उपद्रवी लोगों पर, और साथ में जो गूंडा संघर्ष समिति के लोग हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये प्रशासन एक तरफा कार्रवाई ना करे। अगर हमारे लोगों पर एफआईआर होगी तो उन पे भी एफआईआर दर्ज करो, और अगर हमारे लोगों पे एफआईआर वापिस नहीं होती है तो उन पे दर्ज करो, ये हम कहना चाहते हैं। साथ में जिन लोगों ने गेट को डैमेज किया, जो षड्यंत्र रचा, किनके लोगों, संरक्षण में तो रचा ना किसी के में, किसकी औकात है जो जाकर सरकारी संपत्ति के गेट से छेड़खानी कर ले। जब परमिशन मिली होगी किसी ना किसी से, चाहे वहां कौन लोग पांचना बांध पे रह रहे थे, किन लोगों के संरक्षण के अंदर वो गेट को डैमेज किया गया, वहां पर जालियां फंसाई गई, तार फंसाए गए, सरिये लगाए गए, बेल्डिंग की गई, उन तमाम लोगों के खिलाफ सरकार केस दर्ज करे। उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, साथ में यहाँ का जो सामंजस्य है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम इन्होंने किया है। साथ में जो लोग लगातार पिछले 2 महीने से कमांड एरिया के लोगों को चुनौती दे रहे, हमारे आदिवासी मीणा समुदाय को चुनौती दे रहे, हमारे आदिवासी मीणा समुदाय के जो मसीहा हैं, जो भगवान हैं, उनका अपमान कर रहे, उन लोगों के खिलाफ तुरंत सरकार एक्शन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर उन लोगों को हमारे लोगों ने जवाब दे दिया है तो ये लोग, ये प्रशासन, करौली का प्रशासन हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, जबकि इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो लोग जो लोग हमारे खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से और सरकार से, क्या वो लोग तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं या फिर जीजा साला क्या है, हमें तो बताओ। जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर उन लोगों को कोई हमारे युवा साथी उसी भाषा में जवाब दे रहे तो ये करौली का पुलिस प्रशासन उनके घरों पे पुलिस फोर्स भेज रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, ये हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं। और साथ में जो अंतिम हमारी सबसे बड़ी मांग है, एक जातिवादी मानसिकता का मंत्री है, जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडन जी, उनको करौली के प्रभारी पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये शख्स यहाँ पर प्रभारी रहा तो आगामी जो रबी की फसल के टाइम पानी देने की बात आएगी, तो जिस तरीके से इस शख्स ने प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर अभी अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाई है, उसी प्रकार की जातिवादी मानसिकता ये आगामी भविष्य में भी दिखाएगा। इसलिए इस पर बड़ी, इसको तुरंत यहाँ से सरकार हटाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि इसका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये मंत्री पद पर रहने लायक आदमी नहीं है, जिसके अंदर जातिवादी सोच है, उसको बिल्कुल मंत्री पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री सभी लोगों का है, पूरे राज्य का है। जिसने वोट दिया है उसका भी है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी है वो मंत्री। हमने देखा किस तरीके से उसने जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए वहां पर चले गया, या नहीं आया। तो पहले हमारा धरना चल रहा था, वहां नहीं आया, वहां पहुंच गया, उनकी मीटिंगों में पहुंच रहा है। तो ऐसे जातिवादी मानसिकता के इंसान को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। हम कहते हैं कि ये पर्ची सरकार, ये भजनलाल सरकार उसे तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करे। यही हमारी 10 मांगे, हमें इन्हीं 10 मांगों पर डट के रहना है और इन्हीं के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। ये कमांड एरिया के सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की लड़ाई है। आप लोग कमजोर मत होइए, आपके तमाम भाई यहाँ मौजूद है और हमारे किरोड़ी बाबा वहाँ पर कटकर में बैठे हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
वहाँ कम से कम ये मान लो 15-20 हजार लोग बैठे हुए, आर पार की लड़ाई के लिए कभी भी आदेश आ सकता है। आप तैयार हो, अपन को सबको यहीं रहना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत अच्छी बात, चले बहुत अच्छी। चले एक मिनट मैडम। देखिए, गुर्जर समाज में कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर असला बारूद चलाए, इन्होंने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी, और एक तरफ ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी से हमने हाथ जुड़वा लिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम हाथ जोड़ते हैं, एक तरफ आप बोलते हो कि इन्होंने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी। अरे मीणा समुदाय किसी की नस्लें बर्बाद नहीं करता। मीणा समुदाय हमेशा भाईचारे की बात करता है। और जो बात बोल रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी से हाथ जुड़वाए, तो मैं वहाँ मौजूद थी 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी जयपुर में। हाँ, किरोड़ी लाल जी ने हाथ जोड़े थे, ये सच है। हाथ इसलिए जोड़े थे कि दोनों समुदाय में आपसी टकराव ना हो, खून खराबा ना हो, क्योंकि गुर्जर समाज में कुछ ऐसे दलाल हैं जो गुर्जरों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो गुर्जर समाज से कहना चाहूंगी कि आपको सचेत रहना चाहिए ऐसे दलालों से जो आपने समाज में पाल रखे हैं। किरोड़ी लाल जी ने हाथ जोड़े थे ताकि ये भाईचारा ना बिगड़े, आपस में लोग ना लड़े, और उसी बात को ये लोग पंचायतों में बोल रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी से हमने हाथ जुड़वा लिए। अरे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो सौम्या जी, किरोड़ी लाल जी ने हाथ जोड़े थे, पंच पटेलों के जोड़े थे, इन दलालों के नहीं जोड़े थे, ये बोलो प्रॉपर तरीके से। किरोड़ी लाल जी ने हाथ जोड़े थे तो दलालों के नहीं जोड़े थे, वो पूरे गुर्जर समुदाय के लिए जोड़े थे, उन्होंने दलालों के लिए नहीं जोड़े थे। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी, ये आंधी तूफान आ रहा है, मैं जयपुर से आई हूँ और जब तक यहाँ पर बैठी रहूंगी, जब तक पांचना बांध का पानी नहरों में नहीं आ जाता। मैं टोड़ा भीम से आती हूँ, मेरे टोड़ा भीम क्षेत्र में ये पानी नहीं आएगा। मैं आप सबके लिए यहाँ पर आई हूँ, हम सब आप सबके लिए बैठे हुए। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम कोई नामर्द नहीं है। बहुत बढ़िया। और जो लोग पांचना बांध को अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम सब कहीं भी बैठ सकते हैं, हमारे बाप का राज चल रहा है, हम तो संविधान के हिसाब से चल ही नहीं रहे, कोई कुछ भी करने लग जाएगा। और हम वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बोल रहे थे। मैं तो रघुवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने लास्ट टाइम में बोला था कि तुम लोगों ने 20 साल से हमारा पानी रोक रखा है। इन्होंने टेबल बजाई थी, सारे के सारे गुर्जर खड़े हो गए, हंगामा करने लग गए वहाँ पे, ओ एडीएम साहब चुप रहो चुप रहो, ऐसा चुप करा दिया हमको। 3 घंटे तक वो बोले थे, हमें बोलने भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन अब वो वक्त आ गया, कहते हैं कि लातों के भूत जब बातों से ना मारे ना, तो ऐसी लात मारो कि वो 2-4 भूत ही जाते। मैं आपसे यही कहूंगी कि हटना नहीं है, जो भी हमारी मांगे हैं उनको लेकर यही बैठे रहना है। प्रशासन से, शासन से अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया गर्दन कटवाने का, दिखाने का कि हम भी कुछ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे बच्चन भाई है। बच्चन भाई काला कहाँ से आए हैं जी? 28 से जी। बच्चन भाई, यहाँ पे पधारे हुए सभी भाई माता बहनों को मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भाषण है वो तो सबने दे ली है। मेरा तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि जब तक हमारा जो लक्ष्य है कि नहरों में पानी, वो अगर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो, जब तक हमें उठना नहीं है और अपनी मजबूती और ताकत दिखानी है। क्योंकि हमें कमजोर समझने की जो गुस्ताखी कर रहे हैं लोग, तो हमें उनको दिखाना है कि हम कमजोर नहीं है, हम समझदार हैं। क्योंकि पढ़े लिखे हैं और समझदारी की बात करते हैं, लोकतंत्र से देश चलता है और हम संविधान का पालन करते हैं। वो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं, जबकि उनको आज हमारी ताकत का ये पता लग जाएगा कि हम कमजोर नहीं है। और आपको हर तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हैं, उस आवाज में, उस हिसाब में जवाब देना जानते हैं। और ईंट का जवाब लोग पत्थर से देते हैं, हम तो लातों से देंगे। और ये बता देंगे कि जो हमारी समाज के लिए, हमारे जो दिग्गज नेता हैं, उनके लिए आप शब्द भाषा जिसने यूज की है, उसके लिए अगर हमारे समुदाय के कुछ लोग, युवा नेता हमारे साथ ही कुछ बोल देते हैं,
तो उसके पीछे चून बांध के पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका एक जवाहर सिंह बेडन जो गृह राज्य मंत्री बन के बैठा है, उसकी ताकत पे वो इतना फूले हुए हैं कि पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, जबकि उनको ये पता नहीं है कि प्रजातंत्र से बड़ी कोई सरकार नहीं होती और कोई ताकत नहीं होती। तो हमें ये शक्ति बल जिस तरीके से बढ़ाया है और दिखा रहे हैं ना, तो ये शक्ति बल लास्ट तक इसी हिसाब से दिखाना है, और जो ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश की पालना करनी है और उसी हिसाब से लोगों को जवाब देना है। जबकि ये शायद मेरे हिसाब से तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और उसमें संविधान की पालना नहीं होना ये एक तरीके से जो अच्छे लोगों की पहचान तो ही नहीं है कि कोई अच्छा समझदार आदमी हो, कोई इंसान हो, कोई समाज हो, उसका परिचय दे नहीं रहे, क्योंकि समझदार आदमी लोकतंत्र की रक्षा करता है और संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में सबसे बड़ी ताकत है न्यायपालिका, और इन्होंने तो न्यायपालिका का ही उल्लंघन किया है। अब ये जो अपन सोच रहे हैं कि अपन को बार बार वादा किया जा रहा है कि 1 तारीख को पानी खोला जाएगा, फिर 6 तारीख को खोला जाएगा, फिर बोले अभी 6 बजे खोला जाएगा, 6 तारीख को भी 6 बजे, फिर रात के 12 बजे, फिर सुबह 5 बजे। ये क्या मजाक समझ रखा है? तो अपने आप को कमजोर ना समझे और हर तरीके से इस तरीके से मजबूत रहे कि जिस तरीके का हमें आदेश मिले उस तरीके से उसी भाषा में सामने वाले को जवाब देने के लिए तैयार रहो। मेरा हाथ जोड़ के आपसे सभी से यही निवेदन है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे आपने इतना शक्ति बल दिखाया, और आप अपनी मजबूती इस तरीके से रखो कि जब जैसे आदेश मिले और उस आदेश को उसी भाषा में इनको सामने वाले को जवाब दिया जाए। धन्यवाद। आगे मैं चाहूंगा कि हमारे महेंद्र भाई साहब उद्बोधन देंगे। इस लड़ाई के जो पुरोधा हैं, आप लोगों के बीच 2 शख्सियत बैठी हुई है, महेंद्र जी और रघुवीर जी। इन्हीं 2 लोगों ने इस लड़ाई को शुरुआत की और आज इस मुकाम पर लेकर आए। तो ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं कि जो 20 वर्षों का वनवास था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब तो वो मांगे हैं जो हमें मनवानी है, उनके लिए हम बैठे हुए हैं। महेंद्र जी आगे आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। परम आदरणीय श्री रघुवीर जी